दोस्तों, आज हम एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने पूर्वी आध्यात्मिकता और पश्चिमी तर्कशीलता यानी ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न लॉजिक को इतनी खूबसूरती से जोड़ा कि पूरी दुनिया बस देखती रह गई। आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके उन विचारों की गहराई में चलते हैं जिन्होंने मॉडर्न दुनिया के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। जरा सोचिए, साल 1893 अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा चल रही थी। स्वामी जी को बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय मिला था। स्टेज पर जाकर जैसे ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, मानो पूरे हॉल में जादू सा हो गया। यह सिर्फ एक साधारण सा अभिवादन नहीं था, बल्कि दुनिया को एक परिवार मानने वाले सनातन धर्म का सबसे पावरफुल इंट्रोडक्शन था। बस उस एक पल में अपनी इस ग्लोबल सोच से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। अगर हम उनके जीवन की टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। उनका पूरा जीवन काल बहुत ही छोटा था, महज 39 साल। 1863 में जन्म, 1893 में वो ऐतिहासिक शिकागो भाषण जिसने उन्हें रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया, और फिर 1902 में उनका निधन। लेकिन इन 39 सालों में उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा ना, वो सदियों तक रहने वाला है। तो चलिए इस सफर को एकदम शुरुआत से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 1863 के कलकत्ता से। तब दुनिया उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से नहीं, बल्कि उनके असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में जानती थी। एक बहुत ही समृद्ध, पढ़े लिखे और कुलीन बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक ऐसा माहौल मिला जहां अच्छे संस्कार और शिक्षा की बहुत वैल्यू थी। लेकिन पता है, उनके घर का जो माहौल था ना, वो बड़ा ही दिलचस्प था। उसे समझे बिना हम स्वामी जी को समझ ही नहीं सकते। दरअसल नरेंद्र का पालन पोषण 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं के बीच हुआ। एक तरफ उनकी मां भुवनेश्वरी देवी थी, अत्यंत सरल, भगवान शिव की परम भक्त और गहरी धार्मिक आस्था वाली महिला, और दूसरी तरफ थे उनके पिता विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रोग्रेसिव वकील थे। उनका दिमाग एकदम तार्किक और लॉजिकल था। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ गहरी आस्था और दूसरी तरफ पक्का तर्क। इन दोनों विपरीत ताकतों ने मिलकर एक ऐसे युवा को घड़ा जो आगे चलकर विज्ञान और धर्म के बीच का सबसे बड़ा पुल बनने वाला था। अब ऐसे माहौल का असर बालक नरेंद्र पर क्या होना था? वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के, यानी बहुत शार्प थे, और उतने ही नटखट भी। लेकिन उनकी शरारतें आम बच्चों जैसी नहीं थी। वो अक्सर अपने माता पिता और घर आने वाले पंडितों से ईश्वर के वजूद को लेकर ऐसे मुश्किल सवाल पूछ लेते थे कि सब चकरा जाते थे। और हाँ, यहां एक और बात गौर करने वाली है। उनके दादाजी दुर्गाचरण दत्त ने महज 25 साल की उम्र में ही सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया था। तो कहीं ना कहीं वो वैराग्य और वो आध्यात्मिक खोज नरेंद्र के खून में पहले से ही दौड़ रही थी। और नरेंद्र की ज्ञान की भूख सिर्फ आध्यात्म या धर्म तक ही सीमित नहीं थी, वो पढ़ाई में भी कमाल के थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाने वाले वो अकेले स्टूडेंट थे। उनकी यही जबरदस्त एकेडमिक लगन उनके भविष्य की एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर रही थी। ये बात सच में आपको हैरान कर देगी कि अपने कॉलेज के दिनों में वो क्या पढ़ रहे थे। एक तरफ वो डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स के लॉजिक और थ्योरीज को घोल कर पी रहे थे, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ वो हमारे प्राचीन वेद, उपनिषद, भगवद गीता और पुराणों का भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे थे। पूरब और पश्चिम के ज्ञान का ऐसा अद्भुत और रेयर कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। उनके इस ब्रिलियंस को उनके प्रोफेसर्स भी मानते थे। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने एक बार कहा था कि नरेंद्र सच में एक जीनियस है। मैंने दुनिया घूमी है, लेकिन जर्मन यूनिवर्सिटीज तक में मुझे इसके जैसी प्रतिभा वाला कोई स्टूडेंट नहीं मिला। लोग तो उन्हें श्रुतिधर तक कहते थे, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज को बस एक बार सुन ले तो उसे सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाए। वेस्टर्न स्कॉलर्स भी उनकी तेज बुद्धि के पूरी तरह से कायल थे। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ किताबी ज्ञान से उनकी आत्मा को वो शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। शुरुआत में वो ब्रह्म समाज से जुड़े, जो तर्कवाद और निराकार ईश्वर को मानता था। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मुलाकात अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण देव ने उन्हें किताबों से बाहर निकालकर एक बहुत ही गहरा सच महसूस करवाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर कहीं दूर आसमान में नहीं बैठा है, बल्कि वो तो हर एक जीवित प्राणी के भीतर ही मौजूद है। बस यहीं से एक नई विचारधारा की नींव पड़ी, जिसे हम आधुनिक वेदांत या मॉडर्न वेदांत कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। अगर परमात्मा हर इंसान, हर जीव के अंदर है, तो इंसानियत की सेवा करना, भूखे और जरूरतमंद की मदद करना ही असल में भगवान की सबसे बड़ी पूजा है।
इस सोच ने उनके अध्यात्म को सिर्फ ध्यान लगाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक ऐसे सोशल एक्शन में बदल दिया जिसकी उस वक्त बहुत ज़रूरत थी। चलिए अब मैं आपको उनके जीवन का एक बहुत ही मशहूर और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। यह घटना तब की है जब वो विदेश में थे और उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। ये किस्सा हमें बताता है कि उनके उसूल और महिलाओं के प्रति उनका सम्मान किस स्तर का था। हुआ कुछ यूं कि एक समारोह के दौरान उनके शानदार विचारों से इंप्रेस होकर एक विदेशी महिला उनके पास आई। उसने बिना किसी झिझक के सीधे उनके सामने एक प्रपोजल रख दिया। उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं ताकि मुझे बिल्कुल आपके जैसा ही एक महान और शानदार बेटा मिल सके। अब जरा सोचिए इस सिचुएशन को। कोई भी आम इंसान शायद असहज हो जाता या कुछ भी कह देता, लेकिन स्वामी जी का जवाब सुनिए। उन्होंने बड़ी ही शांति और बुद्धिमानी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं भला शादी कैसे कर सकता हूं? लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए। इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा भी मिल जाएगा। क्या शानदार जवाब था! यह दिखाता है कि असली महानता इसी में है कि इंसान किसी भी परिस्थिति में अपने उसूलों से समझौता ना करे और सामने वाले का सम्मान भी बनाए रखे। अगर हम उनकी लेगेसी की बात करें तो उन्होंने जो किया वो आज भी हमारे आसपास जिंदा है। उन्होंने मानवता की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन शुरू किया। अमेरिका और यूरोप जैसी जगहों पर हिंदू दर्शन का जो बीज उन्होंने बोया वो आज एक विशाल पेड़ बन चुका है। भारत में उन्हें एक सच्चे देशभक्त सन्यासी के रूप में देखा जाता है और इसीलिए हर साल 12 जनवरी को उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है। उनका वो नारा तो आपको याद ही होगा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये आज भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि साइंस का लॉजिक और अध्यात्म की करुणा दोनों एक साथ चल सकते हैं। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी और बटी हुई दुनिया में क्या हम व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर वो परफेक्ट बैलेंस फिर से हासिल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको थोड़ा रुककर सोचना जरूर चाहिए। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जहां एक निस्वार्थ शिष्य देखते ही देखते एक वैश्विक प्रेरणा स्रोत बन गया। चलिए उस असाधारण यात्रा में गोता लगाते हैं जिसने भारतीय दर्शन को हमेशा के लिए विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, जरा सोचिए 1893 के उस पल को। इन चंद ऐतिहासिक शब्दों ने विश्व धर्म महासभा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। ठीक है, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस विश्व प्रसिद्ध क्षण की नींव वास्तव में कहाँ रखी गई थी। क्योंकि उनकी ये अविश्वसनीय कहानी किसी भव्य मंच से नहीं बल्कि एक बहुत ही मार्मिक और गहरी पृष्ठभूमि से शुरू होती है। अध्याय 1, भक्ति की नींव। आइए जरा इस दृश्य की कल्पना करें। उनके गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार थे। ऐसे समय में जब कुछ अन्य शिष्यों ने गुरु की सेवा करने में हिचकिचाहट और घृणा दिखाई तो इस युवा शिष्य को बहुत क्रोध आया। अपने खुद के घर की नाजुक हालत और अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना उन्होंने आगे बढ़कर अपने गुरुदेव के बिस्तर के पास रखी रक्त और कफ से भरी थूकदानी को उठाया और बिना किसी संकोच के उसे साफ किया। और यही गुरु भक्ति का असली अर्थ है। ये महज कोई शब्द नहीं है बल्कि अपने आध्यात्मिक शिक्षक के प्रति अटूट निष्ठा है। अपने खुद के अस्तित्व को पूरी तरह से गुरु के आदर्शों में विलीन कर देना। सच कहूं तो इसी अनन्य निष्ठा और विनम्रता ने वो मजबूत नींव तैयार की जिसके बलबूते वे आगे चलकर पूरी दुनिया में भारत के इस अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान को फैला सकें। अध्याय 2, समानता का वेदांत। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उनका विजन कितना क्रांतिकारी था। उन्होंने एक ऐसे समतामूलक समाज का सपना देखा जहाँ धर्म या जाति का कोई भेदभाव न हो। अपने नाना श्री नंदलाल बसु जैसे स्वतंत्र विचारों वाले परिवार से आने के कारण उन्होंने समानता को एक बेहद मजबूत बौद्धिक आधार दिया, और वो भी सिर्फ भौतिकवाद के चश्मे से नहीं। और पता है सबसे खास बात क्या थी? उन्हें हमारे युवाओं पर अपार आशा और अटूट विश्वास था कि वे ही इन आदर्शों को हकीकत में बदलेंगे। अध्याय 3, वैश्विक यात्रा। उम्र केवल 25 वर्ष। जी हाँ, एक ऐसी उम्र जहाँ ज्यादातर लोग बस अपना भविष्य या करियर तलाश रहे होते हैं। उस उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन का मोह पूरी तरह त्याग दिया था
उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किए और एक सन्यासी के रूप में अपने जीवन के उस महान मिशन की शुरुआत की। अब जरा उनके इस सफर के पैमाने को देखिए। 25 वर्ष की आयु में पहले पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा और फिर 31 मई 1893 को शुरू होती है उनकी वैश्विक यात्रा। जापान के नागासाकी और टोक्यो जैसे शहरों से गुजरते हुए चीन, कनाडा और अंततः अमेरिका के शिकागो तक की एक ऐतिहासिक समुद्री यात्रा। ये पूरा सफर महज उस विश्व धर्म महासभा में भाग लेने के लिए था। लेकिन ध्यान रहे, शिकागो पहुंचना और वहां मंच तक जाना कोई आसान काम नहीं था। उस समय एक पराधीन देश के नागरिक के रूप में उन्हें भयानक पूर्वाग्रह और औपनिवेशिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्थिति यहां तक आ गई थी कि उन्हें बोलने के समय से लगभग वंचित ही कर दिया गया था। वो तो भला हो एक अमेरिकी प्रोफेसर का, जिनके हस्तक्षेप से उन्हें थोड़ा समय मिल पाया, और बस वो छोटा सा समय ही पूरा इतिहास बदलने वाला था। अध्याय 4, सार्वभौमिक सहिष्णुता का संदेश। उस विशाल मंच पर खड़े होकर उन्होंने अत्यंत गर्व से बताया कि वे एक ऐसे धर्म से आते हैं जिसने दुनिया को केवल सहिष्णुता ही नहीं बल्कि सार्वभौम स्वीकृति की शिक्षा दी है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत का इतिहास शरण देने का रहा है, चाहे वो रोमन अत्याचार से बचे यहूदियों का विशुद्धतम अंश हो या फिर महान पारसी जाति के बचे हुए लोग। भारत ने हमेशा उन्हें पनाह दी है और बड़े जतन से संरक्षित किया है। अपने इस गहरे विचार को और भी स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बचपन से दोहराए जाने वाले एक संस्कृत श्लोक का अनुवाद प्रस्तुत किया, जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर अंततः समुद्र में मिल जाती हैं। और ये रूपक उस वेदांतिक विचार को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। देखिए, जिस तरह अलग अलग नदियां, चाहे उनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो या बिल्कुल सीधा, अंत में एक ही महासागर में जाकर विलीन होती हैं, ठीक उसी तरह मानवता के अलग अलग मार्ग, चाहे वे कितने भी भिन्न क्यों न लगे, अंततः एक ही परम ईश्वरीय लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इस सार्वभौमिक संदेश को उस युग के सबसे बड़े धार्मिक मंच पर हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के इस सुंदर उपदेश को दुनिया के सामने रखा। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। क्या कमाल का विचार है। अध्याय 5, साइक्लोनिक हिंदू की विरासत। लेकिन उनके इस भाषण में केवल आदर्शवाद ही नहीं था। उन्होंने सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और कट्टरता जैसी दानवी शक्तियों के खिलाफ दुनिया को बहुत स्पष्ट और कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने गहरा दुख जताते हुए कहा कि इन्हीं विभत्स शक्तियों ने इस खूबसूरत पृथ्वी को बार बार मानवता के खून से नहलाया है और न जाने कितनी ही उन्नत सभ्यताओं को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। और उनका दृढ़ विश्वास था कि इस विनाशकारी प्रवृत्ति से दुनिया को केवल एक ही चीज बचा सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना ये विश्व पूरी तरह अनाथ हो जाएगा। दुनिया के मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी था। उनके इन शक्तिशाली विचारों का असर इतना व्यापक था कि अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दे दिया। वे ज्ञान के प्रसार के लिए अगले 3 वर्षों तक अमेरिका में रहे, रामकृष्ण मिशन की शाखाएं स्थापित की और कई अमेरिकी विद्वानों ने भी उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। लेकिन इस अपार वैश्विक ख्याति के बावजूद वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे और जीवन भर स्वयं को सिर्फ और सिर्फ गरीबों का सेवक ही मानते रहे। तो आज जब हम इस असाधारण जीवन और यात्रा को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सदियों बाद भी क्या हमारी दुनिया ने वास्तव में उस सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति को अपनाया है जिसकी स्वामी विवेकानंद ने कल्पना की थी? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। सोचिए एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसे पूरी दुनिया अक्सर एक शांत, संत और एक महान प्रतीक मानती है, लेकिन आज हम इस जानी मानी छवि की परतों के थोड़ा और गहराई में जाएंगे। आइए आज के इस विश्लेषण में हम उन भगवा वस्त्रों के पीछे छिपे उस उग्र विचारक और विद्रोही सन्यासी स्वामी विवेकानंद के विचारों पर एक नजर डालते हैं। सिर्फ 39 साल सुनने में बहुत ही छोटा लगता है ना? यही उनका पूरा जीवन काल था। लेकिन सच कहूं तो इस बेहद छोटे से समय में ही उन्होंने ऐसे विचारों को जन्म दिए जो आने वाली कई शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये अपने आप में कमाल की बात है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की वैश्विक आवाज के बारे में और विश्व मंच पर उनके उस शानदार पदार्पण की। जरा कल्पना कीजिए, सिर्फ 30 साल की उम्र, एक बिल्कुल अनजान देश और सीधे विश्व पटल पर खड़े होना।
अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में बिल्कुल यही हुआ था। उन्होंने वहां ना सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि उसे एक ऐसी सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल पहचान दिलवाई जो उससे पहले कभी नहीं थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक धर्म को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करने का क्षण था। और उनके इस इंटेलेक्चुअल दबदबे का अंदाजा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस एक बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। मतलब शुरुआत से ही उन्हें भारत की आत्मा के रूप में पहचाना जाने लगा था। लेकिन ये असर सिर्फ उनके शब्दों का नहीं था, उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। मशहूर फ्रांसीसी विचारक रोमा रोला ने लिखा है कि उनके लिए किसी से दूसरे नंबर पर रहना नामुमकिन था। वो जहां गए लीडर बन गए। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। हिमालय में एक अनजान यात्री उन्हें देखकर अचानक रुक गया और हैरत से चिल्लाया, शिव! उनका तेज ही अपने आप में उनका पूरा परिचय था। अब आते हैं एक बिल्कुल अलग पहलू पर, एक विद्रोही देशभक्त। क्या वो सिर्फ एक शांत संत थे या एक क्रांतिकारी? यहां एक बड़ा सवाल उठता है जो तुरंत ध्यान खींचता है। क्या स्वामी विवेकानंद ने किसी सशस्त्र क्रांति यानी आर्म्ड रेवोल्यूशन का समर्थन किया था? थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने वाकई एक हिंसक क्रांति के बारे में गंभीरता से विचार किया था। क्रांतिकारी वेशभूषा में उनकी 19वीं सदी की एक रेयर तस्वीर भी मौजूद है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस तस्वीर को देखकर खुद उन्होंने मजाक में कहा था कि वो बिल्कुल डाकुओं की किसी सरदार जैसे लग रहे हैं। ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो दिखाता ही है, पर साथ ही उनके बागी तेवर को भी। हालांकि जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि देश अभी हिंसा के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने एकला चलो की नीति अपना ली और पूरे देश और दुनिया की यात्रा पर निकल पड़े। तो यहां समझने वाली बात यह है कि उनका ये विद्रोही स्वभाव सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था, वो गहराई से सामाजिक भी था। उन्होंने पुरोहितवाद, धार्मिक पाखंडों और बिना मतलब के रीति रिवाजों का जबरदस्त विरोध किया। उनके लिए सच्चा धर्म सिर्फ कर्मकांडों में नहीं, बल्कि पूरी तरह से इंसान की सेवा में था। और यही सोच एक ऐसी बात तक ले गई जिसने उस वक्त के पूरे पुरोहित वर्ग को बिल्कुल हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक बेहद रैडिकल सुझाव दिया कि मंदिरों से मूर्तियां हटा दी जाएं और उनकी जगह इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को स्थापित कर उनकी पूजा की जाए। सोचिए, उस दौर में ये कितना साहसी और देशभक्ति से भरा विचार रहा होगा। और उनका ये नजरिया सिर्फ देश तक नहीं, दुनिया तक था। उन्होंने इस कल्चरल एक्सचेंज को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखा। उनका मानना था कि पश्चिम के पास भौतिक समृद्धि यानी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, जिसकी भारत को बहुत जरूरत है, लेकिन भारत के पास एक ऐसा दर्शन है जिसकी पश्चिम को सख्त जरूरत है। उनका सीधा सा पॉइंट था कि दुनिया के सामने भिखारी मत बनो, क्योंकि हमारे पास भी देने के लिए बहुत कुछ है। अब बढ़ते हैं आगे। सच्ची शिक्षा का दर्शन, एक नई राष्ट्र के निर्माण के लिए उनका प्रैक्टिकल विजन। उस वक्त मैकाले की बनाई अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, जिसका एक ही मकसद था, सिर्फ बाबू और क्लर्क पैदा करना। स्वामी जी ने इसका पूरी तरह से विरोध किया। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, एक ऐसी शिक्षा जो चरित्र निर्माण करे, इंसान को आत्मनिर्भर बनाए और उसमें शेर जैसा साहस पैदा करे। सिर्फ एग्जाम पास करना काफी नहीं था। उनके शिक्षा दर्शन के कोर पॉइंट्स को अगर देखें तो वो थे लड़के और लड़कियों के लिए बराबर शिक्षा, आर्थिक प्रगति के लिए टेक्निकल एजुकेशन, सिर्फ किताबें रटने के बजाय मॉरल कैरेक्टर बनाने पर जोर, और सबसे जरूरी ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना जो जिंदगी के संघर्षों में काम आए। उनका सीधा फंडा था, अगर अंदर से इंसान खोखला है तो बाहरी डिग्रियां या पॉलिश किसी काम की नहीं। और ये बात शिक्षा के सबसे गहरे विचार तक ले जाती है। शिक्षा मनुष्य के अंदर पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब सारी काबिलियत एक स्टूडेंट के अंदर पहले से मौजूद होती है। शिक्षा का काम तो बस उस पर पड़े पर्दे को हटाना है। कितनी खूबसूरत सोच है। चलिए अब उनके कुछ ऐसे अनमोल वचनों की बात करते हैं जो आज भी हमारे आत्मविकास के लिए उतने ही सटीक हैं। इस एक विचार की एनर्जी को महसूस कीजिए। एक विचार लें और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। यही सफलता का रास्ता है। इसे कहते हैं लेजर शार्प फोकस। महानता हासिल करने के लिए यही एब्सोल्यूट फोकस चाहिए होता है। उस विचार को जीना पड़ता है।
फिर उन्होंने एक और कमाल की बात कही, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच है। आत्मविश्वास ही हर प्रगति की जड़ है। अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। और यहीं से निडरता का सबसे पावरफुल मंत्र निकलता है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। उन्होंने ऐसी हर चीज को जहर की तरह छोड़ देने को कहा जो दिमाग या शरीर को कमजोर बनाती हो। एकदम निडर और मजबूत कैरेक्टर बनाने की क्या बेहतरीन अपील थी ये। अब थोड़ा ठहरते हैं, आइए उनके अंतिम दिनों और उनकी अमर विरासत को याद करते हैं। 4 जुलाई 1902 अपने आखिरी दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और एक ऐसी बात कही जो सीधे दिल में उतर जाती है। एक और विवेकानंद चाहिए ये समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उसी दिन उन्होंने घंटों ध्यान किया और महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा किनारे ठीक उसी जगह उनका अंतिम संस्कार हुआ जहां 16 साल पहले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का हुआ था। लेकिन सच मानिए, वो कोई अंत नहीं था, वो एक शुरुआत थी। आज दुनिया भर में 130 से ज्यादा सेंटर्स चल रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी विरासत थी वो जन जागरण, जिसने आगे चलकर आज़ादी के आंदोलन में अपार ऊर्जा भर दी। महात्मा गांधी जैसे नेताओं को जो मैसिव पब्लिक सपोर्ट मिला, उसकी बुनियाद काफी हद तक स्वामी जी के इसी आह्वान पर टिकी थी। तो इस विश्लेषण का अंत उनके सबसे मशहूर मंत्र के साथ, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उन्होंने एक सोए हुए राष्ट्र को निश्चित रूप से जगा दिया था। लेकिन यहां एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। उन्होंने देश को तो जगा दिया, पर क्या यह दुनिया सच में उनके इस क्रांतिकारी और चरित्र बनाने वाले संदेश के लिए अभी तक पूरी तरह से जाग पाई है? सोचिएगा जरूर।